नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 19। अगर दोस्तों आप 1 से लेकर 18 तक नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको भी देख लीजिए। ये जो दोस्तों सेट है खान सर का वॉल्यूम 2 का सेट है, ध्यान रखेंगे। और ये जो दोस्तों बनाया गया सेट है, ये 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ उस पर पूर्णतः बनाया गया सेट है, आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था। यानी कि दोस्तों पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1828 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म दोस्तों हुआ है 1772 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ है? पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखेंगे, राधानगर, पश्चिम बंगाल में राधानगर में हुआ है, ध्यान रखेंगे। और ये एक जो है दोस्तों एक और सभा की स्थापना किया है, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा को दोस्तों ध्यान रखना, आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था? तो 1815 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है दोस्तों किस वर्ष किया गया था। पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब किया गया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो दोस्तों हुआ था यह किस नगर में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कश्मीर हो जाएगा। हम लोग क्या याद किए थे? कुंडल वन कहाँ है? कुंडल वन कश्मीर में। यहाँ से एक ट्रिक याद रखेंगे, रावे पाकू। और इसी के सामने में आपको याद रखना है आका अक। तो देखिए रावे पाकी, राजगिरी के सामने क्या हो गया? अजातशत्रु। वैशाली के सामने क्या हो गया? कालाशोक। उसके बाद रावे पा है पाटलिपुत्र के सामने कौन हो जाएगा? अशोक। कुंडल वन है, कुंडल वन कश्मीर। इसके सामने क्या है? क है, तो कनिष्क। ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में दोस्तों स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात जब लगाया जाएगा उस समय दोस्तों जो है मौलिक अधिकार को हम लोग कम कर सकते हैं। ये प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। और दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपात है कितने अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 352, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों वित्तीय आपात कितने अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 360, याद रखेंगे। राज्य का आपातकाल अगर पूछे, इसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, तो कितने अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत लगता है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया, यानी किस देश के संविधान से तो लिया गया था। ध्यान रखेंगे यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नौकरशाही का कार्य क्या है। नौकरशाही का दोस्तों कार्य क्या है आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा, सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला दोस्तों रूप में जानी जाती है। किसको हम लोग पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पटकाई पहाड़ियां। क्या हो जाएगा? पटकाई पहाड़ियां। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ जो है दोस्तों की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है आपको बताना है। गवर्नर जनरल आपको ऑप्शन में दिया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वारेन हस्टिन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार में क्वेश्चन आपको आता है, ध्यान रखेंगे। ये जो पहला धर्म चक्र परिवर्तन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सारनाथ में। और दोस्तों यहाँ से पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो ध्यान रखेंगे लुम्बिनी नेपाल। कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में। और दोस्तों इसका मृत्यु पूछे कहाँ हुआ, तो कुशीनगर, याद रखेंगे, कुशीनगर कहाँ है? यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसको भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दिया गया, यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बताना है कि विषम समवर्ती सूची में है। विषम समवर्ती सूची में कौन सा है, इसमें आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शिक्षा। शिक्षा जो दोस्तों किसमें है? विषम समवर्ती सूची में, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की दोस्तों व्यवस्था किया गया था उसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। दोस्तों यहां से ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता जो है समिति, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की मांग किया था। दोस्तों बलवंत राय को त्रिस्तरीय इस प्रकार से याद रखना, बलवंत को मान लेते हैं एक शब्द है, राय को मान लेते हैं एक शब्द है, और मेहता को मान लेते हैं एक शब्द है। तो कितना शब्द हो गया टोटल? 3 शब्द। इस प्रकार आपसे याद रखेंगे। और अशोक मेहता आपसे पूछे तो देखिए अशोक एक शब्द है, मेहता एक शब्द है, तो ये दोस्तों दिया था 2 स्तरीय। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत में जो चुनाव होता है मुखिया का, वार्ड सदस्य का या किसी भी चीज का, वो जो निर्णय उसका कौन लेता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्य सरकार। कौन लेता है? राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बताना है कि किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान की लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघालय पठार की संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? मेघालय पठार की संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, छोटा नागपुर के समकालीन है, यानी कि उसके समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है? यानी कि सबसे ज्यादा अधिकतम राजस्व जो है दोस्तों प्रत्यक्ष कर में सरकार को कहां से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, निगम कर से। कहां से प्राप्त होता है? निगम कर से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि कॉफी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है प्रथम स्थान पे कॉफी के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन के वर्ष के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन को ध्यान रखना, पूछा जाएगा, कंफ्यूजन क्वेश्चन है। महाविभाजन के वर्ष के रूप में अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? 1921। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, 1921 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्याज दर। ब्याज दर जो है दोस्तों एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों बढ़ती है, विकसित होती है, उस प्रकार से राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र की दोस्तों संख्या, मतलब सेक्टर की अंश क्या होगा? अंश ये दोस्तों क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी यहां से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली 8 बजे आपका सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से दोस्तों जो चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? यानी कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया गया था राइफल में? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा, जनवरी 1857 में। कब शामिल किया गया था? जनवरी 1857 में। और दोस्तों ये शामिल किया गया था, इसके विरोध में कब आंदोलन हुआ था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? तो 10 मई 1857 आपको याद रखना है। और कहाँ से हुआ था? तो बैरकपुर के मेरठ से हुआ था। बैरकपुर नामक एक छावनी है, वहाँ मेरठ में है, तो मेरठ से शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की संपादक कौन है? अमृत बाजार पत्रिका की संपादक पूछे तो कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निष्क्रिय विद्रोह यानी कि पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखेंगे। निष्क्रिय विद्रोह जब पूछे तो कौन हो जाएगा? ये अरविंद घोष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अरविंद घोष, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांप्रदायिक अवार्ड यानी पूना पैक्ट क्रमशः दोस्तों दलित वर्ग के लिए सीट दोस्तों कितना निर्धारित किया गया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रमशः 81, 71 और 148, ध्यान रखेंगे। 71 दोस्तों किसके लिए? ये जो है दोस्तों पूना पैक्ट और अवार्ड के लिए, और दलित वर्ग के लिए 148, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1899 से 1900 के बीच जब मुंडा विद्रोह हुआ था उसका नेता, प्रमुख नेता कौन था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है और पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन था? बिरसा मुंडा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसी विद्रोह को हम लोग मुंडा विद्रोह को किस नाम से जानते हैं? उल गुलान विद्रोह के नाम से। किस नाम से जानते हैं? उल गुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि दूध जो है दोस्तों, दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? इसका कारण आपको बताना है क्या है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लैक्टोज एसिड में क्या होता है, लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ता। क्या होता है पीतल का मिश्रण अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ता। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? आयोडीन युक्त नमक हम लोग को खाना क्यों जरूरी है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से क्या करता है, संचालन में मदद करता है, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोना को जब घोला जाता है तो सोना को जब दोस्तों घोला जाता है तो किस में घोला जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कमरे का ठंडा किया जाता है, किसी कमरे को ठंडा किया जाता है किस प्रकार से? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोलक की कालावधि होती है, लोलक की कालावधि दोस्तों किस पर निर्भर करती है? यानी कि आपको बताना है ये दोस्तों किस पे निर्भर करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लंबाई पर निर्भर करती है। किस पे करती है, लंबाई पे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा पे क्या असर पड़ेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लोरीन के कारण जो है दोस्तों क्या होता है, मनुष्य की त्वचा जलने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में गति कहलाती है, पौधे की गति क्या कहलाती है? उद्दीपन के कारण जो होता है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधा में गति, वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन। क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन बी12 में। किसमें, विटामिन बी12 में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैथ है, कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना है, 3 लिखना है, प्लस क्या लिखना है, 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस क्या लिखेंगे, 15। तो देखिए 5 संख्या हो गया, तो 5 संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। अब औसत के लिए क्या करेंगे, कितना संख्या है तो जितना भी संख्या को जोड़ के और जितना संख्या रहेगा उससे भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 9। देख लीजिए ऑप्शन कितना में है, बी में है, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 4 बट्टे इतना दिया हुआ है, आपको इसका मान निकालना है। इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे, बहुत ही आसान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका निकल के आएगा, ए निकल के आएगा, 3 पे पावर 1/3 प्लस 1। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सिक्का है 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से जमीन से ऊपर उछाला जाता है, तो निम्न में से आपको बताना है कि ऊंचाई तक उठेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, v/2। देखिए भी कितना दे दिया, 9.8/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4.9। देख लीजिए 4.9 कितना में, ऑप्शन आपका सी में 4.9 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज की आंतरिक कोण कितना दिया, 120। अधिक दोस्तों लंबाई वाले की क्या करना है, आपको विकर्ण निकालने के लिए बताना है। देखिए विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज हम लोग बनाएंगे, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज यहाँ पे बना लेना है। इसका दोस्तों क्या करा है कि 12 यहाँ पे समचतुर्भुज, यानी कि ये भी 12 है, ये भी 12 है। इसको आप क्या करना, एक कोण दे दिया है, एक आंतरिक कोण दे दिया है, कितना, एक आंतरिक कोण जो है ये कोण दे दिया है, कितना दे दिया है, 120। तो ये कोण दोस्तों कितना हो गया, 60। यहाँ से आप निकाल लेना, कॉस का फॉर्मूला लगा के आप इसका राइट आंसर आप निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों कितना निकल के आएगा, डी निकल के आएगा, 12√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक वृत्ताकार त्रिज्या में दोस्तों क्या करता है, 25% की वृद्धि करता है। तो देखिए एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, एरिया जब भी स्क्वायर रहते क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, ए बी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो 25 प्लस 25 प्लस क्या हो जाएगा, 25 गुना 25 बट्टे क्या हो जाएगा, 100। तो 25 25 50 हो गया, 25 25 में कितना हो जाएगा, 625, यानी कि उससे 100 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6.25, कितना हो जाएगा, 56.25। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कितना में, 56.25, ऑप्शन आपका डी में है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक कोण जो है उसके पूरा कोण का 1/3 गुना है, क्या है, 3 गुना है, तो उसका कोण आपको बताना है। देखिए कोण मांग रहा है तो कोण हम मांग लेते हैं कितना, x, ठीक है। अब कोण मान लेते हैं कितना, x। देखिए पूरा कोण कितना हो जाएगा, पूरक हो जाएगा कितना, x/3 हो जाएगा। अब दो पूरक कोण की जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखिए आप क्या करना है, तो
एक्स प्लस एक्स बटे 3 करेंगे बराबर क्या करेंगे 90। तो देखिए 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x बटे यहाँ पे 3 है तो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 या 27। अब काट लीजिए इसको तो कितना हो जाएगा 4 छक्के 24 4 सत्ते 28.5। देखिए 67.5 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है 67.5। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ यानी कि कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा काली मिट्टी में। काली मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं और रेगुर मिट्टी के नाम से ध्यान रखेंगे पूछा जाता है। और काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे ज्यादा उगाया जाता है तो कपास, ध्यान रखना पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता यानी किस फसल के लिए पानी की अधिक मात्रा में आवश्यक होती है लेकिन जमाव नहीं चाहिए, जमाव नहीं चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चाय की खेती में क्या होता है पानी की अधिक आपको मात्रा चाहिए लेकिन वह जो है जमाव वाला नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूलभूत यानी मौलिक अधिकार जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है यानी कहाँ से सम्मिलित किया गया आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मौलिक अधिकारों को अधिक सार्थक बनाना इसका लक्ष्य है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। मूल कर्तव्य आपको दोस्तों पूछे कि कौन किस देश के संविधान से लिया गया है तो रूस आप ध्यान रखेंगे, रूस के संविधान से जो दोस्तों मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे इसको। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 12 महीने के लिए। कितना महीने के लिए बढ़ाया जाता है एक बार में 12 महीने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टर्की का राजधानी कहाँ है। टर्की का राजधानी आपको पूछा जा रहा है, ये कहाँ हो जाएगा अंकारा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड और पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा या खां था। कौन था या खां, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड का लेखक आपसे पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है दोस्तों भारत में स्टॉक एक्सचेंज का देख रेख कौन करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सेबी करता है। कौन करता है सेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दांची ग्राम जो है दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है। दांची ग्राम अभ्यारण्य तो कहाँ है दोस्तों जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि औद्योगिक विश्व वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र यानी विश, ध्यान रखना यहाँ पे विश है, औद्योगिक विश्व वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा बी राइट हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ है लखनऊ में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत का प्रथम बार में खोज जो है कालीकट समुद्र तट पर कब पहुंचा था। इसका राइट आंसर क्या होगा 1498। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा का जो है केरल में कालीकट तट पर कौन उसका जो है स्वागत किया था। तो याद रखेंगे जमोरी नामक वहाँ पे एक शासक था, जमोरी नामक शासक था, वो इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले हड़प्पा का कौन सा स्थल खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए हो जाएगा हड़प्पा खोजा गया था 1900 कितना में 21 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लगातार जो दोस्तों कीमत बढ़ रहा है इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा मुद्रास्फीति, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर जनसंख्या में वृद्धि करना हो तो इसका अधिकार किसके पास है। इसका अधिकार दोस्तों सांसद के पास है। किसके पास है, सांसद के पास, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एनी बेसेंट किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। आपको बताना है वो कहाँ पे हुआ था। ये हुआ था बेलगांव में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। और ये कब हुआ था तो 1924 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंपनी निगम कर पर किस कर लगाया यानी कंपनी कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है। कंपनी कर यानी निगम कर किस पे लगाया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कंपनी के निवल आय पे। कंपनी के निवल आय, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा जेबी कृपलानी। ऑप्शन क्या आ जाएगा डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाणिज्य बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं। ये जो है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा अपनी जमा के आधार पे
ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था 1 अक्टूबर को, उसमें भी पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दुधवा नेशनल पार्क? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो। इसरो अभी बहुत ही फेमस है, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसरो का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब बनती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब बनती है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जब आयात निर्यात से अधिक हो, जब आयात निर्यात से अधिक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा करता है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का आधार व्यक्त किया था, या किस पे व्यक्त किया जाता है, किस प्रकार से? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था अगस्त 1918 में मुंबई में? ये इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा दोस्तों, सैयद हसन इमाम। कौन हो जाएगा? सैयद हसन इमाम, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जल पथ है? ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर्देशीय जल पथ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जल पथ जो है दोस्तों एक है। कौन सा है? एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिजली के एक एकक बराबर क्या होता है? एक एकक यानी कि 1 kWh बराबर क्या होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 100 वाट का बल्ब जो 10 घंटा जलाया जाता है, यानी कि ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? तत्व जो समस्थानिक कब होता है? जब उसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, परमाणु संख्या समान और किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूर्य के उत्सर्जित पराबैंगनी किरण को कौन गैस रोकती है? कौन सी गैस रोकती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ओजोन गैस रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप आपको बताना है, कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? कौन सा कीट इसमें से उपयोगी नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, घरेलू में खींचे दोस्तों, ये उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक पूछे तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समुद्र जल। क्या हो जाएगा? समुद्र का जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोड्यूसर गैस आपसे पूछा जा रहा है। प्रोड्यूसर गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, CO+N2। क्या होता है? CO+N2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चुंबक को गर्म करने से उनके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इस पे इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। अगर चुंबक को हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें चुंबकत्व क्या होता है? नष्ट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, बहुत सारा क्वेश्चन जो है लड़ा हुआ है इस सेट से। हम अभी जो है फर्स्ट वॉल्यूम में 1 से लेकर 30 तक सेट करवाए हैं। अभी ये जो है दोस्तों कौन सा सेट चल रहा है? 19वां सेट चल रहा है। इसलिए आप अगर 1 से लेकर 18 तक नहीं देखे हैं या फर्स्ट वॉल्यूम में 1 से लेकर 30 तक नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको भी रिवीजन कर लीजिए। बहुत सारा जो है दोस्तों क्वेश्चन लड़ा हुआ है एग्जाम में, आपको यहाँ से जरूर आपको बेनिफिट होगा, फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? बायोगैस में अगर उपस्थित नहीं है आपसे पूछा रहा है तो देखेंगे बायोगैस में उपस्थित कौन कौन नहीं है। तो होता क्या क्या है दोस्तों, ये पहले जानेंगे। होता कौन कौन चीज है? ये जो होता है दोस्तों, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्लोरीन नहीं होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, रेटिना पर। रेटिना अगर नहीं रहे तो क्या होगा? दृष्टि पटल। ध्यान रखेंगे, हिंदी में भी कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर इंग्लिश में रहे तो रेटिना, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। कास्टिक सोडा का आपको रासायनिक नाम बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 से विभाजित 2 अंकों की सभी धनात्मक संख्याओं का योग बताना है। देखिए 3 से विभाजित कौन कौन होगा, आपको यहाँ पे एपी जेपी पे इसको बनाना है। ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99। यहाँ से आप एन निकाल लेंगे, उसके बाद दोस्तों एस एन फार्मूला निकाल के इसको बना लेंगे। इसका दोस्तों फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी। और एस एन बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा, एन बटे 2 प्लस ए प्लस क्या होता है, एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 750 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल जो है दोस्तों पूर्णतः 59 से विभाजित हो जाएगा। देखिए कब विभाजित होगा, इसको क्या करना, सबसे पहले इसमें भाग दे देना। भाग दे के जो भी शेष बचेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी को जोड़ेंगे तभी तो ये 59 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको निकल के क्या आएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 17। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 पे पावर कितना है, 123। इकाई अंक आपको बताना है कितना होगा। देखिए इतना बड़ा है तो आपको सबका कैलकुलेशन नहीं कर लेंगे। इसका क्या होता है, 4 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। देखिए 123 में आप 4 से भाग देंगे तो कितना आपका शेष बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3। अब तो 3 को हम स्क्वायर कर लेंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27। तो लास्ट में कितना आ गया, 7। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 संख्या दिया हुआ, इतना दिया हुआ आपको अनुपात में, इसके वर्ग का योग इतना दे दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको चर एक मान के चलना है। चर मतलब क्या, एक है तो एक एक्स हो जाएगा, यानी एक्स लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये क्या निकल गया, ये संख्या है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर का क्या करा, योग इतना दिया हुआ है। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 का एक्स स्क्वायर। उसके बाद कितना हो जाएगा, 16 का एक्स स्क्वायर। तो देखिए 16 4 20 1 21 21 एक्स स्क्वायर और कितना है दिया हुआ योग 1029। अब 21 को इसको काटेंगे तो 49 बार में कट जाएगा। एक्स बराबर कितना निकला, 7। तो देखिए 7 7 दूना 14 7 चौका 28। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, 7 14 28 सी में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है। हम बार बार बोलते हैं किसी भी सेट में आप लोग इंग्लिश को स्किप नहीं करेंगे। आपको नहीं भी आता है, यहाँ पे आप डेली रिवीजन करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस होगा। इसलिए आप जो है डेली रिवीजन इंग्लिश का करेंगे। और यहाँ पे आपको डेली अगर करेंगे 2-3 नंबर आपका एग्जाम में जरूर आपको फायदा होगा। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। एन ऑब्जेक्टिव थ्रू द विच कैन नॉट सी एट ऑल। क्या होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑपेक क्यू क्या हो जाएगा, ऑपेक क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल, यानी कि आपको गलत मीनिंग आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑसिमियम क्या हो जाएगा, ऑसिमियम ओमिसियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएट एनीटम आपको बताना है। एंटम एलार्ट का बताना है। किसका, एलार्ट का। एलार्ट का क्या हो जाएगा, एवेयर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन that will improve the underlying part of the sentence in case improvement needed, selected no improvement required। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस आपको दे दिया है कि द डिसीजन टू बी बिकम ए डॉक्टर इज कंप्लीटली हेयर। आपको यहाँ पे अंडरलाइन में बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इज कंप्लीट हर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। क्या होगा, टू बी अराउंड द बस। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको बताना है सेलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इमिटेड समवन्स एक्शन वन वर्ड इन ऑर्डर इंटेन रिड्यूकल। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा, कॉपी। क्या हो जाएगा, कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि घर घर पानी पहुंचाने की योजना जो है बिहार के किस स्थान को मिला है। दोस्तों ये हिंदी नहीं है, आपका करंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। घर घर पानी पहुंचाने की योजना बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है इसके तहत। ये दोस्तों कौन सा मिला है, तीसरा मिला है। कौन सा, तीसरा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैशाली के जिले में जो है दोस्तों हाजीपुर निवासी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था उसके तहत आपको बताना है कि पुरुष एकल में बैडमिंटन में दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डी वेथेल को हराया था। यानी क्यों पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन 20 का टोक्यो ओलंपिक में, क्योंकि दोस्तों निवासी कहाँ का है, हाजीपुर वैशाली जिला का, इसलिए पूछा जा रहा है। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, चाहे पीछे का ही हो ध्यान रखना है।
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रमोद भगत। कौन था दोस्तों? प्रमोद भगत, जो कि दोस्तों अभी बहुत ही विकलांग है दोस्तों, ये पैरा ओलंपिक है तो विकलांग के तौर पे दोस्तों बहुत ही फेमस हुआ था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये किससे है? बैडमिंटन से है, ध्यान रखेंगे, ये भी चीज पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। विलोम दोस्तों सहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सहित का असहित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांव उखाड़ना मुहावरा का अर्थ बताना है। पांव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गिर पड़ना। क्या हो जाएगा? गिर पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि त्रुटि आपको दोस्तों सेंटेंस में बताना है। देखिए, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, त्रुटि नहीं है, यानी नदियों के लिए 1 है, बाढ़ के लिए 2 है, तबाही मचा दी है के लिए 3 है, त्रुटि कोई नहीं है तो उसके लिए 4 है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी नदी के दोस्तों, नदी के क्या होगा? नदी के बाढ़ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करें दोस्तों मुहावरे का अर्थ जो दोस्तों व्यक्त करता हूं। चटनी हो जाना का अर्थ आपको बताना है, क्या हो जाएगा? पीस जाना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। इसका राइट आंसर दोस्तों सहरसा में किया जा रहा है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल कितना नंबर है? डायल आपको कितना करना है? अगर इमरजेंसी कोई सेवा आपको उपलब्ध कराना है तो कितना नंबर डायल करना है? ध्यान रखेंगे, ये सब चीज इमरजेंसी का है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 100 नंबर आपको डायल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए हुए वाक्य में त्रुटि है, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अंततः अत्यंत संदिग्ध है, आपको बताना है। इसका त्रुटि क्या होगा? सी हो जाएगा, की ऐतिहासिकता होगा। क्या होगा? की ऐतिहासिकता, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, अनुगामी। क्या कहलाता है वो? अनुगामी। दोस्तों ये था खान सर का 19वां सेट। और दोस्तों की अगर 1 से लेकर 18 तक आप नहीं देखे हैं तब जाके उसको भी देख लीजिए। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तब उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।